गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक जो कंट्री है उसको मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, जैसे खराब मोबाइल फ़ोन होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, उसे बोलते हैं ई वेस्ट। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है, यानी सबसे ज़्यादा ई कचरा किस देश में है? तो ये चाइना में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट जारी हुई है। तो चीन में कुल 53.6 मिलियन टन 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका गया है ये चाइना के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा है 53.6 मिलियन टन। तो ये कहाँ पे है? चाइना में। तो चाइना रहा है इसमें पहले नंबर पे। ऑप्शन बी चाइना पहले पे 53.6 मिलियन टन के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका यूएसए। तो दूसरे पे अमेरिका ने 10.1 मिलियन टन। उसके अलावा तीसरे नंबर पे भारत ने कुल 3.2 मिलियन टन कचरा ई वेस्ट आए हैं भारत से। और उसके अलावा बात करें तीनों देशों का, तो इन तीनों देशों को मिलाकर जितना भी जो ई वेस्ट होता है, तो इन तीनों देशों को मिलाकर 38% ई वेस्ट इस तीनों देशों से आया है। मात्र ध्यान रखना है, तीनों देशों से इतना ई वेस्ट आया है। तो सबसे ज़्यादा 53.6 मिलियन टन आया है चाइना से। तो चाइना फर्स्ट पे, अमेरिका दूसरे पे और भारत है तीसरे नंबर पे। उसके अलावा इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने। और इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई बार बताया है। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसमें मेंबर कंट्री है 193। उसके अलावा इसके महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। और उसके अलावा जितना भी जो वर्ल्ड में जितना भी जो ई वेस्ट होता है उसका ओनली मात्र 17.4% ही इसका रीयूज यानी रिसाइकल हो पाता है, दोबारा से यूज में लिया जाता है इसका। तो ई वेस्ट यानी ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने भी मोबाइल होते हैं, टेलीविजन होते हैं खराब, उन्हें बोलते हैं ई वेस्ट। तो इसके योगदानकर्ता देश हैं सबसे बड़ा चाइना, अमेरिका और फिर भारत तीसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। आगे क्वेश्चन में बताएंगे, चाइना को भी दिखाएंगे मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को किसने विकसित किया है? तो ये क्या है? आईआईटी कानपुर ने। तो टीचिंग सेटअप है यह वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी, तो इसको विकसित किसने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो ग्रामीण छात्र के जो स्टूडेंट है उनको इससे मदद मिलेगी। और जो ये मोबाइल मास्टर जी है इसके थ्रू स्मार्टफोन को यूज करके टीचर के जितने भी जो लेक्चरर्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है। तो मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये मनाया गया अभी 4 जुलाई को। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 4 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, 4 जुलाई को। अब ये को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये जुलाई के पहले शनिवार। तो जुलाई का पहला शनिवार कब पड़ा है? 4 जुलाई के दिन। तो पहले शनिवार के दिन मनाया जाता है ये जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल 4 जुलाई को। उसके अलावा बात करें इसकी थीम की, तो इस बार किसकी थीम है? हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये इस बार की इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। उसके अलावा बात करें 1 जुलाई को 4 इंपॉर्टेंट डे थे। एक तो था जीएसटी दिवस, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को और पूरे वर्ल्ड में 1954 में हुआ था सबसे पहले फ्रांस में। तो 1 जुलाई को इम्पोर्टेंट डेज हैं।
तो एक तो जीएसटी दिवस है, एक नेशनल डॉक्टर्स डे है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, बीसी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर है। उसके अलावा एक है नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे, और एक है भारतीय राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो 4 दिवस हैं ये। उसके अलावा 2 जुलाई को भी एक इम्पोर्टेंट डे था, विश्व खेल पत्रकार दिवस, और अब 4 जुलाई को है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे डेज को रिवाइज करना है, जब भी किसी का नाम आए तो उस मंथ के सारे डेज रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बलराम योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, लगभग 7 लाख जितने भी जो भूमिहीन किसान हैं, यानी जिनके पास भूमिहीन यानी जिनके पास भूमि नहीं है, उड़ीसा के जो किसान हैं उन्हीं को ऋण देने के लिए है ये बलराम योजना। तो क्या होता है, अगर किसी के पास भूमि नहीं होती है तो उनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, और जिनके पास भूमि होती है तो उनको भूमि के आधार पर लोन दे दिया जाता है। तो जो भूमिहीन किसान है उनको बहुत परेशानी होती है लोन लेने के लिए, तो अब इस योजना के तहत ये लोन ले सकते हैं भूमिहीन किसान, तो उन्हीं के लिए है ये बलराम योजना। बात करें उड़ीसा की, ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर, और पहले यूनिवर्सिटी गेम हुए थे भुवनेश्वर में। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और इनको पेटा ने अवार्ड दिया था, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड, पेटा पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल उड़ीसा से कुछ फैक्ट बताते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये है उड़ीसा में, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके अलावा जो 10 रुपये का नया नोट आया है अभी, 10 रुपये का जो नया नोट है उसके ऊपर जो इमेज आती है वो कोणार्क सूर्य मंदिर की आती है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा चिल्का झील ये भी उड़ीसा में, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, दूसरे नंबर की चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसपास नामक हेल्पलाइन किस राज्य सरकार ने शुरू किए थे? कि है एमपी गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ये हेल्पलाइन सेवा क्या है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो लोग आत्महत्या यानी सुसाइड करते हैं, तो अभी आत्महत्या के केस थोड़े इंक्रीज हुए हैं एमपी में, तो इस वजह से मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह आसपास हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिससे कि आत्महत्या के केस को कम से कम किया जाए या रोका जाए। बात करें एमपी की, तो ये रहा मैप में एमपी, कैपिटल है इसकी भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उड़ीसा के उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था एमपी के गवर्नर का। बात करें मध्य प्रदेश की, इतने नेशनल पार्क है, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है एमपी में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में। उसके अलावा पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पल्स नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस किसने बनाया है? तो ये बनाया अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसी ने 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है संक्रमण से बचने के लिए, यही है 3D प्रिंटेड नेकलेस। अब इसमें क्या होगा, तो ये नेकलेस किसी के संपर्क में आने पर ये अलर्ट करता है नेकलेस। उसके अलावा जितनी भी जो हमारी एक्टिविटी, जैसे हम मुंह पे हाथ लगाते हैं तो हमारे अगर हाथ संक्रमित रह जाते हैं तो उससे कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए भी अलर्ट करेगा। अगर आप अपने हाथों को चेहरे के पास लेकर जाएंगे तो ये इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, जिससे कि ये आपको अलर्ट करेगा, जिससे कि आप कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हाथों को मुंह के पास जाने से पहले ये अलर्ट कर देगा। तो ये 3D प्रिंटेड नेकलेस तो ये नासा ने संक्रमण से बचने के लिए बनाया है। बात करें नासा की, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे भारत की इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, और DRDO की भी हुई थी 1958 में स्थापना। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC। ये जो DC है इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक है नासा के जिम ब्रेडन स्टीन। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन प्लेयर लिन सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो ये निवृत्त हो गए अभी, चाइना के बैडमिंटन प्लेयर है लिन डेन। ये जो इमेज में दिख रहे हैं यही है बैडमिंटन प्लेयर चाइना के, क्या नाम है इनका, लिन डेन। तो अभी ये सेवानिवृत्ति यानी संन्यास ले लिया है इन्होंने,
तो ये कहाँ के हैं खिलाड़ी, चाइना के। उसके अलावा इन्होंने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008, उसके अलावा 2012 में लंदन ओलंपिक हुए थे, उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था चाइना के लिए। तो चाइना के प्लेयर है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लिन डेन। अभी इन्होंने संन्यास लिया है बैडमिंटन से, तो इनका नाम याद रखना है। अब देखते हैं मैप में चाइना को। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग। उसके अलावा ये पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना, और ये कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। उसके अलावा बात करें चाइना की, तो चाइना और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है ड्यूरंड रेखा। ऐसे ध्यान रखना है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38th पैरेलल। उसके अलावा 49th पैरेलल है यूएस और कनाडा के बीच में लाइन को। उसके अलावा अभी चीन और भारत के बीच में भी मुद्दा उठा हुआ है, गलवान की घाटी है, वहां पे अभी हाथापाई हुए हैं कुछ, उसमें भारत के 20 सैनिक अभी शहीद हुए थे। गलवान घाटी ये कहाँ पे है, लद्दाख में। तो वहीं पे ये मसला है अभी चाइना और भारत के बीच में, ये भी याद रखना है। अब ये चीन के बैडमिंटन प्लेयर थे, तो चीन के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस बार की जो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में वो चाइना में होंगे, और समर ओलंपिक 2021 में होंगे टोक्यो में, क्योंकि अभी होने थे लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में पोस्टपोन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीड नाम से एक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, लीड। अब ये पोर्टल क्या है, तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन ही इसके अंदर शिक्षण सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसमें ऑनलाइन जो शिक्षण सामग्री है वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी इसमें। और ये जो लीड है इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, लीड की फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। बात करें ये किसने लॉन्च किया है ये पोर्टल, तो दिल्ली के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। उसके अलावा ये डिप्टी सीएम भी है, उप मुख्यमंत्री भी है मनीष सिसोदिया, इन्होंने ये लॉन्च किया है लीड पोर्टल। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड 5T प्लान, उसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली गवर्नमेंट ने। उसके अलावा सीरो सर्वे ये भी शुरू किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो ये ध्यान रखना है दिल्ली से। तो 5T प्लान वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेशन शील्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट था दिल्ली से। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल अभी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, ये सुखबीर सिंह संधू। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। अभी इनका कार्यकाल खत्म होना था लेकिन इनको 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है इनके कार्यकाल को। बात करें NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष तो यही है सुखबीर सिंह संधू। और NHAI तो ये अभी निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना था NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष में रहा है इसमें तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट है तमिलनाडु। तो अभी CMFRI तो इसकी एक रिपोर्ट आई है 2019 में, तो समुद्री मछली उत्पादन में यह तमिलनाडु रहा है इसमें टॉप पे, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे रहा है केरल। तो CMFRI तो इसकी फुल फॉर्म यही है सेंट्रल मराइन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है, तो 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु रहा है टॉप पे, उसके अलावा गुजरात रहा है सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे है केरल। और उसके अलावा 2019 में भारत में मछली उत्पादन में 2.1% की वृद्धि हुई है। और बात करें देशों की, तो समुद्री मछली उत्पादन में सबसे पहला नंबर है चाइना, पहले नंबर पे है, दूसरे पे है इंडोनेशिया और अपना देश भारत है तीसरे नंबर पे। तो अभी CMFRI की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पे रहा है। बात करें तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई में, और चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनीस्वामी, और राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। उसके अलावा बात करें तमिलनाडु की,
तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये है तमिलनाडु में। उसके अलावा मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु में, और मीनाक्षी मंदिर है ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डायना पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।